Sir, I will deposit the entire fees as soon as possible. Sir, I will call you later. Sorry. नमस्ते सर। राहुल, ये फोन पर किससे बात कर रहे थे तुम? वो सर अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो भी इंग्लिश में? तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, हमें इंग्लिश बोलने आती है। अच्छा, कंपनी के गार्ड को इंग्लिश बोलनी आती है, हमें पता ही नहीं था भाई। अगर तुम्हें यार अभी तक तुमसे वो बग फिक्स नहीं हुआ? अरे तो 10 बंदों की टीम लगी है भाई, तुम 10 बंदों की टीम मिलकर भी बग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे हम आगे के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे? सर एक मिनट देखो, दिस इज नॉट डन। मुझे नहीं पता, आज के आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, हमें बाकी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी, एक प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगेगा तो। सर सुनिए, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम क्या हेल्प करोगे मेरी? हाँ, एक प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना? बग फिक्स होना है एक हमारे प्रोजेक्ट में। तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता भी है, तुम्हें पता भी है बग फिक्स कैसे होता है। एक आईटी कंपनी की बात हो रही है, उसके प्रोजेक्ट की। तुम गार्ड ठहरे, तुम कहाँ से हेल्प कर दोगे? और ये इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है। सर एक मौका मुझे दीजिए, अगर ना होना तो मुझे भला बुरा बोल दीजिएगा, पर एक मौका दीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ सुनो, तुम अभी इस प्रोजेक्ट को हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हें जब इंस्ट्रक्शन दूंगा तब इस पे काम रिज्यूम करना। अरे यार मैं कुछ कह रहा हूँ, सुन लो ना। टाइम से काम कंप्लीट करते हो फिर सवाल जवाब करते हो। हाँ रखो, तुम मेरे प्रोजेक्ट को सॉल्व करने में हेल्प करोगे, ऐसा तुम कह रहे हो? जी सर। सर, इस गार्ड की बातों में मत आइए। अरे इसको कुछ आता जाता होगा नहीं, हमारा प्रोजेक्ट अलग ही बिगाड़ देगा। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं कहीं से भी मैनेज करती हूँ इस चीज़ को, आप परेशान मत होइए, मैं बुलाती हूँ किसी को। मैम एक चांस बस मांग रहा हूँ सर, एक मौका तो देकर देखिए, अगर ना करो फिर आप बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है अर्शिता, एक मौका राहुल को देके देखते हैं। वैसे भी जब से मैंने इसको इंग्लिश में बात करते हुए सुना है, मुझे कुछ तो डाउट हो रहा है कि शायद ये कुछ अलग करके दिखाया आज। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस में ले चलता हूँ, हमारे प्रोजेक्ट में जो बग की प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करके दिखा दो, फिर आगे बात करते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो फिर कुछ अलग तरह से बात होगी। जी समझ गया सर। चलो। सेट। थैंक यू सर। लो राहुल, प्रोजेक्ट तुम्हारे सामने खुला हुआ है, करो बग फिक्स। क्या हुआ राहुल? तुम नर्स है। राहुल, अगर तुमसे गलती हो गई है ना तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से समय मत जाया करो मेरा, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर राहुल, जो काम पूरी टीम मिलके नहीं कर पा रही है वो तुम कैसे करोगे? एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें नहीं आता है ये सब। लाओ। डन सर, कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं आप। तुमने बग फिक्स कर दिया? जी सर। पर राहुल, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें ये काम आता है। ये तो प्रोफेशनल्स का काम है। मुझे लगा कि तुमसे गलती हो गई, तुमने वैसे ही ब्लफ कर दिया, लेकिन तुमने तो सच में ये बग फिक्स कर दिया। और जो काम हमारे 10 बंदों की टीम पूरे महीने से नहीं कर पा रही थी, वो तुमने चुटकियों में कैसे कर दिया राहुल? क्योंकि इस चीज़ की जानकारी है सर मुझे, मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। बीटेक की पढ़ाई कर रखी है? तो राहुल फिर बीटेक की पढ़ाई करने के बाद ये गार्ड के काम में क्यों हो तुम? और हाँ, तुम बाहर कोई मजबूरी बता रहे थे अपनी। हाँ तो पूरी बात मुझे बताओ कि क्या मजबूरी है जो तुम्हें गार्ड का काम करना पड़ रहा है, और वो भी बीटेक की पढ़ाई करने के बाद? क्यों? सर मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी किसान थे और उनका सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं। उनका सपना मेरा भी सपना हो गया। सर उन्होंने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया, बीटेक की पढ़ाई करवा रहे थे। पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं हुई सर, बीच में ही मेरे बाबूजी चल बसे।
पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मजबूरन मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी, क्योंकि पैसों की दिक्कतें थी। अगर नौकरी नहीं करता तो घर में भोजन कैसे मिलेगा। शहर आया, आपकी कंपनी में गार्ड की नौकरी की, इसी से अपनी जिंदगी चला रहा हूँ। सपने तो बड़े देखे थे साहब जी, पूरा नहीं कर पाए। क्या करें, मजबूरी है, नॉलेज है, पर अच्छी नौकरी नहीं है। पर इस नौकरी में भी कम से कम घर के लोग तो भूखे नहीं मर रहे हैं ना। 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है राहुल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, लेकिन तुमने फिर भी बीटेक की पढ़ाई तो करी है ना। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि चलो तुमने बहुत फर्दर आगे पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन जितनी तुमने पढ़ाई करी है, अगर ग्रेजुएशन भी करी है, बीटेक की तुमने डिग्री ले ली है, तो उसके बाद तुम किसी भी अच्छी कंपनी में, हमारी जैसी कंपनी में तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर सकते हो। तो फिर क्या जरूरत है गार्ड का काम करने की? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। डिग्री तो नहीं है सर, पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। नॉलेज है, पर नॉलेज के दम पर हमारे भारत में कौन नौकरी देता है? कोई नहीं। इसलिए गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। अगर कोई नौकरी देता तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता। सच कह रहे हो राहुल, हमारे देश में बिना डिग्री के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। पर कोई बात नहीं राहुल, अगर तुम्हारा ये टैलेंट मेरे आगे आ गया है तो मैं अब इस टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दूंगा। मतलब सर? मतलब ये राहुल कि मैंने फैसला किया है, तुम इस कंपनी में गार्ड का काम नहीं करोगे। तुम हमारी कंपनी में पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करोगे, और तुम्हारी डिग्री जो तुम्हें नहीं मिली है वो डिग्री मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, तुम्हारी एजुकेशन रीस्टार्ट करा के। तो तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा मेरा। तुम फिर से कॉलेज जाओगे, अपनी बीटेक की डिग्री लोगे, और अगर बीटेक के बाद भी तुम्हें लगता है तुम फर्दर एग्जाम्स दे सकते हो इस फील्ड से रिलेटेड, तुम वो एग्जाम पे दोगे और आगे बढ़ोगे। और तब तक ये पार्ट टाइम काम करके तुम अपने स्किल्स का सही यूज करोगे, हमारी कंपनी के काम आओगे, और इससे जो तुम पैसे कमाओगे उससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। तो अब बताओ राहुल, तुम्हें अगर मेरा ऑफर मंजूर है तो? क्यों नहीं सर, ऐसे ऑफर को कौन ठुकरा सकता है। अब तो चारों तरफ से मेरा ही फायदा दे रहे हैं। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, सपने भी पूरे हो जाएंगे, और नौकरी भी रहेगी, पैसे भी मिलेंगे, घर भी चलेगा। ऐसे ऑफर को ठुकरा नहीं सकता सर। सच में खुशनसीब हूँ मैं जो आपकी कंपनी में काम किया और आप मुझे समझे, और आज इतना बड़ा मौका दे रहे हैं मुझे। शुक्रिया सर। शुक्रिया मत बोलो राहुल, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। तुम्हें जहाँ भी एडमिशन लेना है मुझे बता देना, एडमिशन की सारी प्रोसीडिंग्स मैं देख लूँगा, और कल से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब तुम बाहर धूप में खड़े होकर गार्ड का काम नहीं करोगे। अब तुम अपने सपनों के लिए फिर से वो तैयारी करोगे जो तैयारी तुम्हारी छूट गई थी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक पहुँचो। जी सर। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।